हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ एग्रीक्राउंड। आज पशु परिचय की थ्योरी की पहली क्लास है, जिसमें आज का टॉपिक है पशुपालन का परिचय, जिसमें पशुपालन में पशुओं के सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि एग्रीकल्चर वालों के लिए आसान है सब्जेक्ट, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जिन्हें एग्रीकल्चर नहीं है उनके लिए ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पशुपालन स्टार्ट करते हैं। पशुपालन इसमें कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है, और ये एक इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी का। हस्बेंड्री शब्द हस्बैंड से बना है, जैसे हस्बैंड देख रेख करता है परिवार की, टू टेक केयर करता है, उसी प्रकार जो पशुओं की करते हैं टेक केयर, तो इसे पशुपालन कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन, प्रजनन तथा उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन, प्रजनन तथा उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो प्रबंधन में क्या क्या है, जैसे उनकी आवास प्रणाली है, आवास प्रणाली हो गया, और उनसे जो पालन पोषण है उनका, जैसे कितना भोजन देते हैं उसको, कितना राशन देते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। और प्रजनन में उनसे नई संतति उत्पन्न होती है। उनका उत्पादन में जैसे दुग्ध उत्पादन है तथा दूध से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। देखिए इसके उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य, पशुपालन करने के क्या क्या उद्देश्य हैं। एक नंबर, दुग्ध उत्पादन। इसमें क्या है, गाय, भैंस, बकरी इसके मुख्य उदाहरण है दुग्ध उत्पादन के लिए। मेजर रोल होता है वो गाय तथा भैंस का ही होता है। सेकंड देखिए, मांस उत्पादन। मांस के लिए मुर्गी, भेड़ वह बकरी। तीसरा देखिए, अंडा उत्पादन हेतु। मुर्गी इसका उदाहरण है। मुर्गी में भी सर्वाधिक अंडा उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल काम में लेते हैं, व्हाइट लेग, व्हाइट लेग। देखिए 4 नंबर, ऊन उत्पादन के लिए भेड़ तथा बकरी। इसके अलावा खरगोश। 5 नंबर देखिए, पांचवा क्या उद्देश्य है, भार ढोने के लिए ऊंट, गधा।
नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, FIM उत्पादन के लिए जो उनका गोबर मलमूत्र होता है तथा उनके जो बिछावन होता है लिटर, उनसे क्या है FIM तैयार की जाती है बिछावन से। 7 नंबर देखिए, मनोरंजन के लिए मनोरंजन के लिए भी इसका उद्देश्य होता है। इसमें क्या है, मुर्गी मुर्गी की जो असील नस्ल है, जिसे लड़ाकू नस्ल भी कहते हैं मुर्गे की, ये इसके मनोरंजन के लिए काम में ली जाती है, उनकी लड़ाई करवाई जाती है, तो वो एक मनोरंजन का साधन होता है। इसके अलावा बेल बेल के लिए कंगनायन नस्ल, और इसका मनोरंजन वाले खेल को क्या कहते हैं, जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू कहते हैं। ये क्या है, तमिलनाडु का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। कहाँ का, तमिलनाडु का। जो क्या है कि इसमें कंगनायन नस्ल होती है, ये अग्रेसिव नेचर की होती है, जिसे लाल कपड़ा दिखाकर अग्रेसिव किया जाता है, वह बाद में पीछे भागता है। देखिए नेक्स्ट, एक सेकंड, नस्ल की बात करते हैं, इंग्लिश में ब्रीड कहते हैं। क्या कि एक ही वंश का ऐसा समूह है, एक ही वंश का ऐसा समूह है जिसमें पशुओं का रंग रूप, समान हो तथा विशेषताओं में समान हो। विशेषताओं में समान हो, उसे क्या कहते हैं, नस्ल कहते हैं। अगर एक ही वंश का ऐसा समूह है जिसमें पशु रंग रूप तथा विशेषताओं में समान, उसे नस्ल कहते हैं। देखिए इसके अलावा समूह क्या होता है, अलग अलग पशुओं के लिए समूह में अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। जैसे एक ही वंश के पशुओं में जैसे हर्ड होता है, हर्ड गाय तथा भैंस के समूह को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। गाय तथा भैंस के समूह को हर्ड कहते हैं। सेकंड, फ्लोक, भेड़ तथा बकरी के समूह को क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं। इसके अलावा कैमेलिडी, ऊंट के समूह को कैमेलिडी कहते हैं। 4 नंबर देखिए, पैक, पैक किसके समूह कहते हैं, घोड़े के समूह को। देखिए नेक्स्ट, जैसे अगर साइंटिफिक नेम की बात करें, वैज्ञानिक नाम की बात करें, इसमें दो होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं भैंस का वैज्ञानिक नाम बबेलिस बबेलिस, बबेलिस बबेलिस। तो इसमें क्या होता है, जो पहले वाला होता है ये वंश को दर्शाता है कि पशु का वंश कौन सा होता है,
और सेकंड वाला उसकी जाति को दर्शाता है। ओके, अगर कुल की बात करें नेक्स्ट, तो गाय तथा भैंस के कुल को क्या कहते हैं? बोवाइन। भैंस तथा गाय के समूह को बोवाइन कहते हैं। सेकंड, भेड़। भेड़ के समूह को क्या कहते हैं भी? ओवाइन। भेड़ के समूह को ओवाइन कहते हैं। साथ साथ में बोलते जाना जिसे आपको याद होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बकरी। बकरी समूह क्या कहते हैं? कैप्राइन। बकरी समूह को कैप्राइन कहते हैं। और आपके दो एग्जांपल सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सुअर, सुअर के समूह क्या कहते हैं? ससिया स्वाइन। और घोड़े के समूह क्या कहते हैं? इक्वाइन। देखिए नेक्स्ट, अब महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में बात करेंगे जो पशुपालन में महत्वपूर्ण संस्थान है, जो पेपर में आने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। देखिए एक नंबर, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। कहाँ भी है इसका हेडक्वार्टर? कहाँ पे है? करनाल। करनाल हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेकंड देखिए, NDDB, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आनंद, गुजरात। आनंद, गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। देखिए नेक्स्ट, 3 नंबर, IVRI। IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भी? इज्जत नगर। इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इज्जत नगर। देखिए 4 नंबर, NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? करनाल।
हरियाणा। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, हेडक्वार्टर करनाल। करनाल रोड किसका था भाई? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? करनाल में। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे अभी? अविक्का टोंक। अविक्का नगर कहाँ पे? अविक्का मालपुरा टोंक राजस्थान में। देखिए 7 नंबर CBRI सेंट्रल बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हिसार हरियाणा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान सेंट्रल बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हिसार। देखिए 7 नंबर CGRI सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मखदूम। ये भी कहाँ पे? भी उत्तर प्रदेश। देखिए नेक्स्ट 8 नंबर NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अभी जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ बीकानेर। इंपॉर्टेंट है अभी NRCC वाला। देखिए एक बार रिकैप ले लेते हैं जल्दी सी। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? भी करनाल हरियाणा में। NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात। देखिए 3 नंबर IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। देखिए 4 नंबर NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पे है? करनाल हरियाणा। देखिए नेक्स्ट कसूरी CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? अविका नगर टोंक। 7 नंबर देखिए CBRI केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हिसार। देखिए नेक्स्ट CGRI सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? अभी उत्तर मखदूम उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? अभी जोहड़बीड़ बीकानेर।
इसके बाद अगर मंडी की बात करें, मुख्य मुख्य मंडियां, ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है अभी? ऊन की सबसे बड़ी मंडी, ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ा ऊन बाजार है ये, इसलिए इसे एशिया का सबसे बड़ा ऊन बाजार भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मांस की सबसे बड़ी ऊन मंडी, ये कहाँ पे है? ये भी बीकानेर में है। बीकानेर का क्या है, जो लाल मांस है ना, बीकानेर का लाल मांस दुनिया प्रसिद्ध है। देखिए नेक्स्ट, प्रथम पालतू जानवर, प्रथम पालतू जानवर कौन सा है भाई? कुत्ता। कई बार इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियस, फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बता देता हूँ आपको, राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु है जो चिंकारा। राज्य पक्षी की बात करें तो क्या है? राज्य पक्षी कौन सा भी? गोडावण। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कई बार राज्य पक्षी पूछा होता है जल्दी में, जल्दबाजी में आंसर क्या लग जाता है? मोर का। और जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख पशु मेले के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख पशु मेले, देखिए एक नंबर गोगामेडी पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला कहाँ पड़ता है अभी ये पशु मेला? नाम से ही पता चल रहा है, गोगामेडी। गोगामेडी कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में क्या है? गोगामेडी पशु मेला पड़ता है। सेकंड देखिए, वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला ये कहाँ पे पड़ता है अभी? परबतसर नागौर। परबतसर नागौर। देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला ये कहाँ पे पड़ता है अभी? झालरापाटन झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़।
नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला ये कहाँ पे पड़ता है भाई? तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला ये कहाँ पे पड़ता है भाई? मेड़ता नागौर। नागौर में और कौन सा था? वीर तेजाजी पशु मेला, प्रबत्सन नागौर। देखिए एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया आज। पशुपालन की बात करें, पशुपालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल क्या है? एक लैटिन शब्द है जो एनिमा शब्द से बना है, और हस्बेंड्री इंग्लिश वर्ड है जो किससे बना है? हस्बैंड से। ठीक है। देखिए अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या है पशुपालन की? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन, प्रजनन तथा उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। प्रबंधन में क्या आता है? आवास, पोषण, और प्रजनन तथा उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट, उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन। फर्स्ट उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन। इसमें उदाहरण इसके क्या है? गाय, भैंस व बकरी। 2 नंबर इसका क्या है? मांस उत्पादन। इसमें मुर्गी, भेड़ तथा बकरी। अंडा उत्पादन। 3 नंबर क्या है? अंडा उत्पादन, जिसमें मुर्गी, और मुर्गी सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी हुई? व्हाइट लेघोर्न। 4 नंबर क्या है? ऊन उत्पादन। 4 नंबर उद्देश्य क्या है? ऊन उत्पादन। एग्जाम्पल क्या है इसके? भेड़, बकरी तथा खरगोश। 5 नंबर उद्देश्य क्या है? बाहर ढोने के लिए, बाहर ढोने के लिए इसके एग्जाम्पल क्या है? ऊंट तथा गधा। नेक्स्ट है FYM उत्पादन, जिसे गोबर, मल मूत्र तथा उनका जो बिछावन लिटर होता है उनसे जो तैयार किया जाता है, FYM तैयार होता है। और देखिए 7 नंबर, मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए मुर्गी की असील नस्ल को काम लेते हैं, इसे लड़ाकू नस्ल भी कहते हैं। लड़ाकू नस्ल, फाइटर ब्रीड। देखिए इसमें मनोरंजन में दूसरा, बैल की कौन सी नस्ल काम में लेते हैं? कंगनायम, जो अग्रेसिव नेचर की होती है, और ये तमिलनाडु का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। और इसमें क्या कहते हैं इसको, खेल को? जल्लीकट्टू। देखिए नेक्स्ट क्या है? नस्ल। नस्ल क्या भी? जिसमें पशुओं का रंग, रूप तथा विशेषता में समान, उसे नस्ल कहते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगर समूह की बात करते हैं, गाय तथा भैंस के समूह क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। और भेड़ तथा बकरी के समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक। ऊंट के समूह क्या कहते हैं? कैमेलिडी। तथा घोड़े के समूह क्या कहते हैं? पैक। देखिए नेक्स्ट, अगर साइंटिफिक नेम की बात करें, जैसे एग्जांपल लिया था अपने भैंस का, बबेलिस बबेलिस, तो ये फर्स्ट वाला क्या है? इसके वंश को दर्शाता है, और सेकंड वाला इसकी जाति को दर्शाता है। अगर कुल की बात करते हैं तो गाय तथा भैंस के कुल को क्या कहते हैं? बोवाइन। और भेड़ के कुल को क्या कहते हैं? ओवाइन। और बकरी के कुल को क्या कहते हैं? कैप्राइन। और जो सुअर है, इसके समूह को क्या कहते हैं? सस या स्वाइन। और घोड़े के समूह क्या कहते हैं भी? इक्वाइन। नेक्स्ट देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की बात की थी हमने, NDRI, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे भी? करनाल, हरियाणा। सेकंड नेक्स्ट, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पे भी? आनंद, गुजरात। देखिए नेक्स्ट, IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे भी? इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या है? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पे भी? करनाल, हरियाणा। नेक्स्ट, CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे भी? अभी नगर, टोंक। नेक्स्ट, CBRI, सेंट्रल
सेंट्रल बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे भी, हिसार हरियाणा। नेक्स्ट CGRI सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान हेडक्वार्टर कहाँ पे भी, मखदूम उत्तर प्रदेश। NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे भी, इसका हेडक्वार्टर जोहड़बीड़ बीकानेर। ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। अगर मंडियों की बात करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, बीकानेर, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इसलिए इसे एशिया का ऊन बाजार भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मांस की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे भी, बीकानेर, और बीकानेर का लाल मांस है जो दुनिया प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए, प्रथम पालतू जानवर कौन सा भी, कुत्ता, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कुत्ते का साइंटिफिक नेम है जो कैनिस फेमिलियरिस। और राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा। और राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावण। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। और राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगर प्रमुख पशु मेले की बात करते हैं तो गोगामेडी पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है भी, गोगामेडी नूर हनुमानगढ़ में। 2 नंबर कौन सा है, वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है, पर्वतसर नागौर। 3 नंबर पशु मेला चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। नेक्स्ट 4 नंबर मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है, तिलवाड़ा बाड़मेर। नेक्स्ट 5 नंबर बलदेव पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है, मेड़ता नागौर। तो आज यहाँ पे सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।